اس वक्त जब उनको कहा था कि वीडियो लिंक पे कर लें तो उन्होंने कहा था ये गैर कानूनी चीज़ है, हम वीडियो लिंक पे नहीं करेंगे। और उनको एक साल कई 250 दफ़ा उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया और उनकी ज़िंदगी पहले एक दफ़ा गोली लग चुकी थी, उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में थी। उसके बावजूद इमरान खान को गाड़ी में लंबे लंबे सफ़र पे जाना पड़ता था और ये कहा जाता था कि हम वीडियो लिंक से बिल्कुल गैर कानूनी है, हम ये नहीं करेंगे। और आज आप सुन रहे हैं कि जो GHQ केस जेल में चल रहा था अडयाला में, आज उन्होंने उसके ऊपर पंजाब हुकूमत की होम डिपार्टमेंट में नोटिस भेज दिया है कि आप इमरान खान का जो ट्रायल है वो वीडियो लिंक पे करेंगे। लॉयर्स इस वक्त बड़े कंसर्न ये थे कि जब ट्रायल चल रहा होता है उनको वक्तन इमरान खान अपने क्लाइंट से वो मशावरत करनी पड़ती है और यही तरीक़ाकार है, इंसाफ के तकाज़ों का यही तरीक़ाकार है। लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं कि इमरान खान जेल में बैठे होंगे, लॉयर इधर खड़े होंगे, तो वो इमरान खान से बातचीत कैसे करेंगे? जो उनके वकील होते हैं उनको तो अपने क्लाइंट के साथ होना पड़ता है। तो ये क्या तरीक़ाकार, क्या अब खैर बात वहीं आ जाती है, जब आपने 26वीं तरमीम करके जब रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया इमरान खान ही के लिए, कि ये तरीक़ाकार क्या कि हम अपने क्लाइंट से मशावरत नहीं कर सकते। एक ऑर्डर आएगा, जज साहब तो कुछ फैसला कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए लीगल कम्युनिटी को, लॉयर्स को पहले 26वीं तरमीम को चैलेंज करना चाहिए, उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। लेकिन आजकल जो आप देख रहे हैं कोर्ट्स में क्या होना शुरू हो गया है, ये अभी तो इमरान खान के ऊपर फोकस है। थोड़े दिनों पे हर एक के पास, हर एक इंसान पाकिस्तानी जब अदालत में जाएगा तो अपने आप को बेबस महसूस करेगा, क्योंकि जजेस बेबस हो चुके हैं और लॉयर्स भी साथ ही बेबस हो चुके हैं। दूसरा मेरा था 26 आज लगना था वो बेल के लिए, 7 का बाद के लिए, उसमें भी कोई नॉमिनेशन है मेरी 26 नवंबर का। तो आज जब हम यहाँ आए हैं तो पता चला कि वो कल के लिए पोस्टपोन हो गया। तो हमें तो भूल भी जाते हैं हम किस केस के लिए कौन सी अदालत में जा रहे हैं। पूछना पड़ता है कि आज हमने क्या जुर्म किया है। तो कल हमने ये भी जज साहब को कहा कि देखें इतनी दफ़ा बुलाया जाता है, अब हमने अडयाला भी पहुंचना है, इमरान खान की ट्रायल केस है। और ये जो आप ये कर रहे हैं ना कि इमरान खान को वीडियो लिंक पे लेने, मैं इसका मकसद बता देती हूँ। आपको पता है कि हमारी मुलाकात होती फैमिली की और लॉयर्स की मंगल के दिन, और कई महीनों से ये मुलाकात नहीं होने दी जा रही, ना फैमिली की, और सारे जो लॉयर्स हैं उनमें से एक चुन लेते हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं होता, उसको कहते हैं अच्छा आप अंदर चले जाएं। आपको पता है कि जब इमरान खान के ऊपर केस बनाए गए थे तो वो लाहौर से सिर्फ बेल के लिए कई दफ़ा, हफ्ते में कई बार उनको लाहौर से ट्रैवल करना पड़ता था और पिंडी या इस्लामाबाद पहुँचना पड़ता था इस्लामाबाद। और उस वक़्त जब उनको कहा था कि वीडियो लिंक पे कर लें तो उन्होंने कहा था ये गैर कानूनी चीज़ है, हम वीडियो लिंक पे नहीं करेंगे। और उनको एक साल कई 250 दफ़ा उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया और उनकी ज़िंदगी पहले एक दफ़ा गोली लग चुकी थी, उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में थी। उसके बावजूद इमरान खान को गाड़ी में लंबे लंबे सफ़र पे जाना पड़ता था और ये कहा जाता था कि हम वीडियो लिंक से बिल्कुल गैर कानूनी है, हम ये नहीं करेंगे। और आज आप सुन रहे हैं कि जो GHQ केस जेल में चल रहा था अडयाला में, आज उन्होंने उसके ऊपर पंजाब हुकूमत की होम डिपार्टमेंट में नोटिस भेज दिया है कि आप इमरान खान का जो ट्रायल है वो वीडियो लिंक पे करेंगे। लॉयर्स इस वक्त बड़े कंसर्न ये थे कि जब ट्रायल चल रहा होता है उनको वक्तन इमरान खान अपने क्लाइंट से वो मशावरत करनी पड़ती है और यही तरीक़ाकार है, इंसाफ के तकाज़ों का यही तरीक़ाकार है। लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं कि इमरान खान जेल में बैठे होंगे, लॉयर इधर खड़े होंगे, तो वो इमरान खान से बातचीत कैसे करेंगे? जो उनके वकील होना पड़ता है। तो ये क्या तरीक़ाकार, क्या अब खैर बात वहीं आ जाती है, जब आपने 26वीं तरमीम करके जब रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया इमरान खान ही के लिए,
لیکن یاد رکھیں کیا تو انہوں نے دفن عمران خان کے لیے ہے، اس کے اثرات پورے پاکستان اور ہر پاکستانی پہ جائیں گے، اور اگر 26ویں ترمیم کے خلاف ساری لیگل کمیونٹی نہیں کھڑی ہوتی تو آہستہ آہستہ جو سارے لائرز ہیں وہ کہاں جا کے کیس لڑیں گے، جب ان کا کوئی آپ دیکھ لیتے ہیں لائرز کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار کیا کہ ہم اپنے کلائنٹ سے مشاورت نہیں کر سکتے، ایک آرڈر آئے گا جج صاحب تو کچھ فیصلہ کر ہی نہیں سکیں گے، اس لیے لیگل کمیونٹی کو لائرز کو پہلے 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنا چاہیے، اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، لیکن آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کورٹس میں کیا ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ ابھی تو عمران خان کے اوپر فوکس ہے، تھوڑے دنوں پہ ہر ایک کے پاس ہر ایک انسان پاکستانی جب عدالت میں جائے گا تو اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے گا، کیونکہ ججز بے بس ہو چکے ہیں اور لائرز بھی ساتھ ہی بے بس ہو چکے ہیں۔ دوسرا میرا تھا 26 آج لگنا تھا وہ بیل کے لیے صادقہ بٹ کے لیے، اس میں بھی کوئی نامینیشن ہے میری 26 نومبر کا، تو آج جب ہم یہاں آئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ کل کے لیے پوسٹ پون ہو گیا ہے، تو ہمیں تو بھول بھی جاتے ہیں ہم کس کیس کے لیے کون سی عدالت میں جا رہے ہیں، پوچھنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے کیا جرم کیا ہے۔ تو کل ہم نے یہ بھی جج صاحب کو کہا کہ دیکھیں 3 دفعہ بلایا جاتا ہے، اب ہم نے اڈیالہ بھی پہنچنا ہے، عمران خان کی ٹرائل کیس ہے، اور یہ جو آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کو ویڈیو لنک پہ لے لیں، میں اس کا مقصد بتا دیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ملاقات ہوتی فیملی کی اور لائرز کی منگل کے دن، اور کئی مہینوں سے یہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، نہ فیملی کی، اور سارے جو لائرز ہیں ان میں سے ایک چن لیتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں اچھا آپ اندر چلے جائیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو مکمل دنیا سے کاٹ دیا جائے، مکمل آئسولیشن میں چلے جائیں،